खबरों की शुरुआत करें तो आपको बता दें 26 से 27 अगस्त को जम्मू में हुई तेज बारिश से जहां शहर में बाढ़ की हालात बन गई थी, वहीं जम्मू के कई निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए थे। जम्मू के कैनाल रोड वाक़े JKCA का मैदान भी बाढ़ की चपेट में आ गया था। मैदान में 7 से 8 फीट पानी भर गया था, जिससे मैदान तो खराब हुआ ही, वहीं JKCA का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी बाकी नहीं रहा। बाढ़ के पानी में ब्लॉक में पड़ी कई मशीन डूब गई, वहीं खेल में इस्तेमाल होने वाला सामान भी खराब हो गया और 15 अक्टूबर से मैदान में टूर्नामेंट शुरू होना है, जिसको लेकर JKCA ने 1 अक्टूबर तक मैदान को ठीक करने का टारगेट रखा है। JKCA के मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कहा कि मैदान को काफी नुकसान पहुंचा है। इलाके के 2 बड़े नाले टूट गए, जिसका सारा पानी मैदान में आ गया। उन्होंने कहा कि मैदान के 3 फुट तक मलबा आ गया, जिससे हटाने का काम किया जा रहा है। JKCA ने इस दौरान खिलाड़ियों के प्रैक्टिस की जगह बदली है, ताकि जब तक ग्राउंड ठीक न हो तब तक खिलाड़ियों के खेल में कोई खलल ना पड़े। देखिए, ऐसा है कि जब 26-27 को भयानक तवी में बाढ़ आई थी तो हमारी ग्राउंड जो है उसमें कम से कम 8 से 10 फुट जो पानी था वो आ गया था, और साथ में ही जो हमारे स्टोर्स थे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, हमारे ऑफिस थे, इन सब में पानी भर गया था। और जब पानी निकल गया तो पीछे 5 से 6 फुट तक का मलबा छोड़ के गया है। तो हम तभी से लग गए थे, जिस दिन बारिशें थोड़ी कम रुकी, उसके कम हुई, हम शुरू कर दिया था हमने काम। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो हमारे ग्राउंड को हमने रिस्टोर कर लिया है, लेकिन पूरी हालत में इसको लाने के लिए अभी टाइम लगेगा। प्रैक्टिस एरिया अपने अभी भी काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक हम ग्राउंड को इस हालत में ले आएंगे कि हम यहाँ पर खेल सकें। 26 और 27 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश से जहां एक और तवी उफन गई थी, वहीं जम्मू के कई इलाके सबमर्ज हो गए थे। ऐसे में जम्मू का JKCA का ग्राउंड भी अछूता नहीं रहा। इस मैदान में लगभग 6 से 7 फीट पानी भर गया था और पूरा मैदान जो है वो यहाँ पर उसमें कई जगह पानी घुस गया था। इवन की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो ब्लॉक बिल्डिंग है उसमें भी जो है पानी घुस गया था। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे काफ़ी हद तक जो है मलबा JKCA ने अभी जो हटा दिया है। अभी भी यहाँ पर जो है वो काम मलबा हटाने का जो है वो अभी चल रहा है। आप देखेंगे ये काफ़ी लो लाइंग एरिया है और यहाँ पर 2 बड़े नाले हैं जो ओवर फ्लडेड होने से जिसका सारा पानी जो है वो JKCA की इस मैदान में आ गया था। पूरी तरह से मैदान जो है ख़राब हो गया था। हालांकि कुछ ही दिन पहले अभी यहाँ पर एक नया पे ट्रफ जो है वो सेटअप किया गया था JKCA के ग्राउंड में, लेकिन बरसात से पूरी तरह से ख़राब हो गया। अब JKCA एक बड़ा चैलेंजिंग तौर पर इस पूरे काम को कर रही है, क्योंकि 15 अक्टूबर से एक टूर्नामेंट जो शुरू होनी है उसको लेकर JKCA ने टारगेट रखा है कि 1 अक्टूबर तक इस ग्राउंड को बिल्कुल खेलने लायक कर दिया जाए। बाकायदा पिच है उसको भी ठीक किया जाएगा, ग्राउंड है उसके मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ओवरऑल जो यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं उसको भी ठीक किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर JKCA की जो बिल्डिंग ब्लॉक थी उसमें कई सामान थे, प्लेयर से जुड़े हुए मशीनरी थी, वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है। हालाँकि वो इंश्योरेंस में है, वो उसको अलग से उसका जो क्लेम है वो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि खिलाड़ियों के खेलने के लिए ग्राउंड को दुरुस्त किया जाए। अभी के समय में JKCA इसको लेकर पूरा संजीदगी से काम कर रहा है और फिलहाल के समय में जो प्रैक्टिसेस इस दौरान होनी थी उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया गया है, चाहे वो श्रीनगर हो या फिर दूसरी जगह हो, और प्लेयर्स के कैंप्स जो हैं लगातार जारी हैं। ओवरऑल 1 अक्टूबर तक इस ग्राउंड को फिर से तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो इसको लेकर JKCA जो है वो स्मार्ट सिटी लिमिटेड से बात कर रहा है कि यहाँ पर कुछ और डक्ट्स बनाए जाएँ, जिससे अगर फ्लड दोबारा कभी भविष्य में आता है उसका पानी ग्राउंड में आकर के बाहर निकल जाए, क्योंकि बड़े 2 नाले हैं वो उस ग्राउंड के आसपास से गुजरते हैं। अभी के समय में जो बरसात हुई इसने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो फिर ये ग्राउंड जो है वो उसमें पानी भर सकता है, लेकिन उसके लिए अभी से यहाँ पर तैयारियां करनी होंगी, जिसको लेकर प्लानिंग भी की जा रही है। और जो JKCA है वो जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड से बात भी कर रही है। ओवरऑल 1 अक्टूबर तक ग्राउंड फिर से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 से 3 फीट मलबा पड़ा हुआ था वो भी जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश फटियार की रिपोर्ट।